झारखंड की धरती हरियाली का गहना, यहाँ के गांव में बसा सादगी का सोना, नदियों का संगीत, जंगलों की पुकार, हर गांव की कहानी प्रकृति का उपहार। धूप छांव में जो बुनते हैं जीवन की बुनाई, हाथों में मेहनत, आंखों में गहराई। झारखंड के ग्रामीण अंचल में कदम रखते ही एक अलग ही संसार सामने आता है। एक ऐसा संसार जहां आदिवासी जीवन मूलतः अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। उनकी दिनचर्या में जंगलों की छांव, नदियों की बहती ताल और पहाड़ों की खामोशी के संगीत का सामंजस्य है। सुबह के धुंधले प्रकाश में जब सूरज की पहली किरण खेतों में चादर ओढ़े फसलों पे बिखरती है तो मानो पूरी बस्ती जाग उठती है। यहाँ के लोग कुदरत की गोद में रहते हुए अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपने जीवन को संवारते रहे हैं। खेती, पशुपालन और वन उत्पादों का संग्रहण इनके रोजगार का मुख्य हिस्सा रहा है। इसके अलावा हस्तशिल्प की भी यहाँ एक समृद्ध परंपरा रही है। बांस की टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन गढ़ना और लोक कलाओं का सृजन इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहाँ के लोग कठोर परिश्रम और लगन से न सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवंत रखते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती और शांति से भरपूर गांव का वातावरण हमें बेशक आकर्षित करता है, मगर वो गांव कितना विकसित या विकासशील है, इसका अंदाजा तो केवल गांव के निवासियों को रहता है। नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम अलग अलग गांव में जाकर वहां के विकास कार्यों से आप सभी को परिचित कराते हैं और इसी कड़ी में आज हम चल रहे हैं सरायकेला जिले के काशीपुर गांव में, जिसकी अधिकतर आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। तो चलिए चलते हैं काशीपुर गांव और जानते हैं कि किस प्रकार से संस्थान के सहयोग और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर यह गांव विकास की ओर प्रगतिशील है। तो चलिए चलते हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं सरायकेला जिला स्थित गोविंदपुर पंचायत के काशीपुर गांव। सरायकेला से लगभग 12 किलोमीटर दूर खरसावा मार्ग पर प्रकृति की गोद में बसा ये गांव दो हिस्सों में विभाजित है, नदी टोला और नीचे टोला। जैसे ही सरायकेला खरसावा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हरे भरे पेड़ों की छाव, दूर दूर तक फैले खेत और गांव की शांत फिजा आपका मन मोह लेती है। यहाँ का सौंदर्य आपको हर कदम पर प्रकृति से जुड़ने का एहसास कराता है। काशीपुर गांव के निवासियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। दूर तक फैले धान के खेतों में सुनहरी लहरें ऐसा नजारा पेश करती हैं मानो प्रकृति समय के साथ नृत्य कर रही हो और खेतों में झूमते गाते किसान अपनी मेहनत से धरती का अनुपम श्रृंगार कर रहे हो। चारा गाहों में चरते पशु खुले आकाश तले आजादी का आनंद लेते हुए यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में रची बसी एक प्राकृतिक धुन का हिस्सा है। काशीपुर के ग्रामीण अपने श्रम और समर्पण से न सिर्फ अपनी आजीविका बल्कि अपने भविष्य की एक सुनहरी कहानी लिख रहे हैं। परंतु जो तस्वीर आज यहाँ बसी बसाई सी दिखती है, वो कुछ वर्ष पहले इतनी सहज नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ के किसान सिर्फ मौसमी फसलों की अनिश्चितताओं पर टकटकी लगाए बैठे रहते थे। कृषि के साथ जुड़ी चुनौतियां जैसे मौसम की बेरुखी और संसाधनों की कमी ने उनके हौसलों को झकझोर कर रख दिया था। मानो ये धरती उनके धैर्य की कठोर परीक्षा ले रही हो और हर बीतता दिन उनके संघर्ष की एक नई इबारत रच रहा हो। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। JSLPS सहित सरकार की अन्य संस्थाओं एवं प्रदान नामक गैर सरकारी संगठन के प्रयासों से यहाँ के किसानों और महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी आई है। इसने न सिर्फ खेती में नए आयाम जोड़े हैं, आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण की राह भी दिखाई है। इनकी मेहनत और समर्पण ने इस मिट्टी को सोना बनाया है। अब इनके खेतों में सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि नित नए सपने भी उगते हैं।
मचान पर चढ़ी फसलों में काशीपुर की महिलाओं की अथक मेहनत दृष्टिगोचर होती है। करेले से लेकर लौकी की बेलों तक हर पौधा जैसे इनके परिश्रम का प्रतीक बन गया हो। मचान खेती के जरिए यहाँ की महिलाएं अब मिश्रित फसल उगाकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रही हैं। जहाँ पहले आय का कोई ठोस जरिया नहीं था, आज ये महिलाएं अपनी 5 डिसमिल जमीन पर भी बेहतरीन मचान खेती कर रही हैं। इस प्रयास से वे न केवल अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि अपने सपनों को भी नई उड़ान दे रही हैं। मचान खेती करलिन हमरा तो हम तो नहीं जानी এখন জানলিন যে महिला समिति जो बेले जुड़लिन तो बेले हम साइनो करते पारलिन हम ठिपा मारिया हमार पासबुक छिलो ताऊ এই महिला समिति जो बेले जुड़लिन मचान खेतियो करलिन चाष करलिन सबु किछुटा जानलिन एरा सब सिखालेन विशाल सररा राहुल सररा आसिया सब किछु हमरा के सिखालेन हमरा 20,000 तक এই मचानटाई हमरा फसल उठाइछिन 20-25,000 तक और यही सब करते हमरा सबू किछु सिखलिन महिला समिति जुड़िया खुन हमरा अनेक किछु सिखलिन नहीं तो हमरा आगे कोनो किछु नहीं करते छिलिन। सेल्फीएस लोग दीदी लोग आके बताया कि हम मचान खेती बनाइए अच्छा ठीक है हम लोग बोले बनाएंगे, लेकिन पहले तो हम लोग ये सब नहीं करते थे, लेकिन जैसे एलपीएस में जोड़ के हम लोग मचान खेती भी कर रहे हैं और वो फायदा लेने के लिए, लेकिन फ़ायदा तो हो रहा है। वो बकरी भी लिए हैं और बतख भी लिए हैं, सब लेके हम लोग धीरे धीरे करके अभी हम लोग बड़ा मैंने गरीबी थी हम लोग, लेकिन अभी एसएलपीएस में जुड़ के हम लोग अभी ये हो रहा है सब कुछ। प्रदान संस्था के समर्थन से गांव की महिलाएं अब अपने घरों में ही जैविक कीटनाशक दवाएं और खाद तैयार करके आसपास के किसानों को बेचकर अपने जीवन स्तर को नई ऊंचाई दे रही हैं। इस पहल से किसान अपने खेतों में इन प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करके समुन्नत और सुरक्षित फसलें उगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। आज ये महिलाएं अपनी कुशलता से नया इतिहास गढ़ रही हैं। चाहे वो खेती हो या पशुपालन, हर क्षेत्र में ये महिलाएं नायिका बनकर उभरी हैं। अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की तकदीर को संवार रही हैं। दावा में अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र एवं अग्नि अस्त्र, ये सब दवा में आता है। वो खाद में आता है जीवामृत, धन जीवामृत एवं केंचुआ खाद, प्राणामृत, शिवांश खाद जो बनता है गोबर और पुआल एवं हरा घास मिला के हम लोग शिवांश खाद बनाते हैं, उसको हम खाद के रूप में यूज करते हैं। बीआरसी जब नहीं था तो उससे जीवन में हम लोग रासायनिक यूज करते थे। रासायनिक में थोड़ा हम लोग का शरीर का नुकसान होता था, शरीर में हम लोग का कुछ बीमारी आता था, जो रासायनिक में तो उतना ये नहीं होता है। जैविक में हम लोग का उतना खर्चा भी नहीं हो रहा था, हम लोग का गोबर या गौमूत्र, और रासायनिक में डालते हैं तो रासायनिक में हम लोग का ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है। दवा बेच के हम लोग का कम से कम करीब 40,000 तो हुआ है अभी तक। अभी तो सीजन है, अभी खाद दवा भी बेच ही रहा है। हम LVCRP हैं तो हर गांव में हम परिशिक्षण दवा खाद का परिशिक्षण भी देते हैं, और यहाँ पर एक हम लोग का मतलब BRC यूनिट भी बना हुआ है। वहाँ से भी दीदी लोग मतलब BRC यूनिट से भी मतलब दवा लाती है, जैविक खाद दवा, और मतलब अपना खेत में प्रयोग करती हैं। तो अभी हम काशीपुर के महतो टोला में आए हुए हैं, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मचान खेती हो रखी है, जहां पे हमने किसानों से बात की और ये जाना कि कैसे वो कम लागत में अधिक मुनाफा कमा पा रहे हैं, वहीं कीटनाशक दवा बना करके जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे महिला समूह की तरफ और जानेंगे कि उनका इस विकास कार्य में किस तरह का योगदान है। तो आइए हमारे साथ। किसी भी बदलाव की शुरुआत सामूहिक प्रयासों से होती है।
JSLPS के सहयोग एवं समर्थन से यहाँ के स्वयं सहायता समूहों ने गांव की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने का साहस दिया। ये समूह केवल वित्तीय उन्नयन ही नहीं अपितु आपसी सहयोग और साझेदारी का भी माध्यम है, जो महिलाओं को स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। हम लोग 10 दीदी मिलकर एक ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप का नाम रखा है हम लोग का लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह। उसके नाम से हम लोग का खाता खुला गया है और उससे हम लोग को जो आपसे हम लोग लेन देन करते हैं, जैसे कि 10 रुपये हम लोग जो बचत करते हैं सप्ताह और उसके बाद हम लोग बैंक में जमा करते हैं। ज़रूरत के आधार पर उसको हम लोग निकासी करते हैं और उस पैसा से दीदी लोग का जिसका भी मांग आता है, मांग के अनुसार दीदी को हम लोग पैसा ऋण में देते हैं और उससे ज़्यादा अगर मांग होता है तो हम लोग बैंक से CCL करवाते हैं। उसको हम लोग लोन पर बोलते हैं और वो लोन को हम लोग महीना में चुकता करते हैं, हर महीना। मतलब SHG में मिलकर हम लोग को बहुत सारा मतलब काम करने का क्षमता भी मिला और एक दूसरे से बात करने का तरीका भी मिला। बाहर में भी जाते हैं तो काम करने का मतलब बैंक में हुआ और कहीं भी और बात करने के से थोड़ा सा हम लोग का निर्भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, बेहिचक हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ से वहाँ जाने के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं लगता है। हम लोग SHG बैठक करते हैं और 10 रुपया बचत जमा करते हैं सप्ताह में और उसमें हम लोग ऋण भी देते हैं। महिलाओं को जो जुड़े हैं उसी को देते हैं, बाहर वाले को नहीं देते हैं। और ऋण लेते हैं, ऋण लेने के बाद बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। और हम तो AKM है, AKM का काम मतलब मचान बनाते हैं, उसमें साथ देते हैं। जब से हम लोग जुड़े हैं तब उसमें से हम लोग का बहुत अच्छा से चल रहा है और बहुत कुछ सीखने के भी मिल रहा है। जो हम AKM काम में जुड़े हैं तब से हम उतना तो नहीं जानकारी पहले था, अभी तो थोड़ा थोड़ा जानकारी हो रहा है जो कैसे होता है, कैसे करके। हाँ, स्वास्थ्य सखी ग्रामीण जीवन में बेहतर स्वास्थ्य सेवा का एक जीवंत और प्रेरणादायक चेहरा बनकर उभरी हैं। ये वो महिलाएं हैं जो गांव में अपनी सूझबूझ और सेवा भावना से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रही हैं। इनका कार्य केवल चिकित्सकीय सलाह एवं जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं, बल्कि वो गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल एवं सही पोषण से लेकर रोगी की शुरुआती पहचान तक का दायित्व संभालती हैं। साथ ही स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी करती हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचाने में सेतु का काम करती हैं। ये उन दूर दराज इलाकों तक भी पहुंचती है जहां स्वास्थ्य सेवाएं दुर्लभ हैं। हम गांव का सैया स्वास्थ्य विभाग का आज हम लोग का IDA MDA का प्रोग्राम चल रहा है। फैलेरिया जैसे हाथ पाँव, हाथी पाँव, वही वाला दवा हम खिला रहे हैं। अभी तो सब कोई बोलेगा हम लोग तो अच्छा है, लेकिन क्यों ये दवा नहीं खाएंगे, वैसा भी बोलता है आदमी लोग। तो उन लोग को समझाना पड़ता है, नहीं ये आप हम भी नहीं जानते हैं किसको मच्छर काटा है किसको नहीं। जब दवा खाएगा ना उस समय पता चलेगा। यहाँ की महिलाएं अब मिश्रित फसलें उगाने लगी हैं, जिससे इनकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ पहले इनके पास आय का कोई दूसरा स्थायी स्रोत नहीं था, आज वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बेहतरीन खेती कर रही हैं। मिश्रित खेती ने इनकी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया है। अब ये महिलाएं न केवल अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं, बल्कि एक नई पहचान के साथ समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। हम लोग JSLPS पे जुड़े हैं और JSLPS से हम लोग को आर्थिक सहायता मिलता है और हम लोग उनको कैसे कृषि करने के लिए ट्रेनिंग भी मिला हुआ है। पहले हम लोग जो करते थे वैसे थोड़ा बहुत करते थे और अभी हम लोग JSLPS से आर्थिक सहायता मिलने के कारण और हम लोग थोड़ा ज़्यादा खेती करते हैं और ऑर्गेनिक तौर से करते हैं। हम लोग उनको AKM की तरफ से और LBCR की तरफ से हम लोग को ट्रेनिंग मिला है। अभी जैसे हम लोगों ने ये सबको लगाए हैं और भिंडी और काटेसीम और ये सबको
लगाए हैं और उसके बाद में हम लोग खाद दवाई टाइम में ये करते हैं, छिड़काव करते हैं, दवाई देते हैं, खाद देते हैं। पहले हम लोग को धान खाली करते थे और इस बार तो हम लोग को सब्जी खेती, अरहर खेती, जैसे चना, मूंग और कुर्थी ये सब करते हैं और जो खाते हैं और बाद बाकी से हम लोग को सब ज़्यादा बेचते हैं। तो अभी हम काशीपुर गांव के महतो टोला से नीचे टोला की तरफ आए हैं, जहां हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं JSLPS की सहायता से मिश्रित खेती कर पा रही हैं। जहां वो पहले एक बार में एक फसल उगाती थी, वहां आज वो JSLPS से प्रशिक्षण लेकर विभिन्न प्रकार की खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर पा रही हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे नर्सरी यूनिट की तरफ, जहाँ हम जानेंगे कि जो ये खेती कर रही हैं उसके पौधों को वो खुद से किस प्रकार से तैयार करती हैं। JSLPS के वित्तीय संपोषण और प्रदान के तकनीकी सहयोग, समर्थन तथा कुशल मार्गदर्शन में गांव की कुछ प्रगतिशील महिलाओं ने मिलकर गांव में ही एक नर्सरी स्थापित की, जिसमें कोकोपीट विधि से मिर्च और गेंदे आदि के पौधे तैयार किए जाते हैं। ये नर्सरी महज पौधों का बाग नहीं, बल्कि महिलाओं की साझी मेहनत और आपसी सहयोग का एक जीवंत चित्र है, जहां हर पौधा जैसे उनसे मिलकर किए गए प्रयासों की दास्तान सुनाता है। 20-25 दिन के अंदर नर्सरी का जो है उसको हम लोग ये कर देते हैं, लगा देते हैं। 20 दिन कि नर्सरी जो करते हैं वो जल्दी यहाँ पलटरों से करने का मतलब है कि इसमें कुछ जीवाणु विषाणु लगता नहीं है, इसमें अच्छा से ये होता है। और दूसरा, अगर मिट्टी में करेंगे ना जल्दी उसका ग्रोथ भी नहीं होता है और रोग ये लग जाता है। तो हम लोग यही पलटरों में करते हैं कोकोपीट से। नर्सरी 20-25 दिन में तैयार हो जाता है, फिर इन लोग इस सबको हम लोग लगा देते हैं। सामूहिक दीदी लोग बीज बाजार से बीज साथ में लेके आती है और बीज देती है, नर्सरी कर देती है, सब कोई साथ में करती है। हरी मिर्च से लदी मिर्च की खेती और ग्रामीण परिदृश्य को अपनी खुशबू से महकाते गेंदे की बागवानी इस गांव को समृद्धि की राह पर ले जाने का एक नया माध्यम बनकर उभरी हैं। बीते कुछ वर्षों में गांव के लोगों ने सरकारी विकास कार्यों के जरिए अपने गांव की तस्वीर को बदलते देखा। अब लगभग हर घर तक सड़कों का जाल बिछ चुका है, बिजली की किरण गांव के हर कोने को रोशन कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना ने कई जरूरतमंद परिवारों को छत का सहारा दिया है। पहले कच्चा मकान था हम लोग का, बहुत छूता था, बहुत दिक्कत होता था। बारिश में हम लोग सो भी नहीं पाते थे, इधर गिरता था उधर गिरता था, नींद खराब होता था। फिर हम लोग की अगुआ आवास का आया तो हम लोग फॉर्म भरे, फिर हम लोग का अगुआ आवास आया तो हम लोग को बहुत सहायता मिला कि हम लोग का आया है, चलो पक्का मकान बनेगा बोल के। अभी धीरे धीरे सामान सब मंगा के अभी जुड़ाई का काम चल रहा है। कि पंचायत डेवलपमेंट को लेकर के जो पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड मेंबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब हुआ, जिसमें आज मुखिया का मुख्य भूमिका है पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए, और जिसमें हम लोग प्रयासरत है कि पंचायत में सभी वर्गों को, खास करके महिलाओं को, महिला स्वयं सहायता समूह को लेकर के आगे बढ़ने में हम लोग कामयाब रहे हैं। 203 टोटल अबुआ आवास दिया जा रहा है, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। पिछले इलेक्शन के समय में भी शौचालयों का भी निर्माण कराए हैं। अभी सोलर जलमीनार को हम लोग लगाए हैं, और ये जो बड़बिल से राजकस्बा को जोड़ने वाली सड़क देख रहे हैं, जिसमें भी यहाँ के स्थानीय विधायक समंत्री माननीय चंपा सोरेन जी का अनुशंसा से कैबिनेट से पास कराते हुए इसको लगभग 3.5 करोड़ आसपास, उससे ज़्यादा की राशि से इसको भी निर्माण कराए जा रहे हैं। तो इस तरह से पंचायत में आने वाले समय
ये 3-4 साल में बहुत कुछ देखने को मिलेंगे पंचायत में। हर एक गांव में हर एक व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जाएगा और ग्राम प्रधान और ग्राम सभा को सशक्त करते हुए जो भी योजनाएं होती है, अभी जैसे अबुआ आवास का, फिर ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को एक सूची जो ग्राम सभा में पास आउट योग्य लाभुक के रूप में हम लोग करते हैं, तो सभी योजनाओं को ग्राम सभा को प्राथमिकता देते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। गांव की धूल भरी पगडंडियों और हरे भरे खेतों के बीच महिलाओं ने पशुपालन को अपनी आय का साधन बना लिया है। वे बत्तखों की चहचहाहट और बकरियों की मिमियाहट के साथ अपने सपनों की बुनाई कर रही हैं। प्रदान संस्था के सहयोग से मचान पर बकरियों को पालने की अनूठी पद्धति मिली है जो उन्हें बीमारियों और अन्य खतरों से बचाती है। साथ ही प्रशिक्षण मिलने से अब ये महिलाएं पशु पक्षियों के पालन पोषण में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखने में निपुण हुई हैं। ये हार्निंग सेंटर हम लोग का काशीपुर गांव की सावित्री नायक दीदी चलाती है, जिसमें हम लोग ने जैसे IFC परियोजना से स्टार्ट हुआ था तो उसमें हम लोग ने मीटिंग किए थे गांव लेवल पे। तो उसमें सबका सहमति से दीदी को चुना गया कि इनका घर पे हार्निंग किया जाएगा। तो दीदी पहले अपना हार्निंग अपना घर से स्टार्ट की। जब उनको हम लोग सबसे पहले चूजा दवा दाना वगैरह सारा चीज़ हम लोग दीदी को सब्सिडी पे हम लोग दिए थे, 20% सब्सिडी पे। तो उसके बाद दीदी उसमें थोड़ा उनको आजीविका के लिए ज़्यादा उनको पैसा मिल गया, तो दीदी फिर अपना ये हार्निंग सेंटर बनाई। अभी दीदी सालाना 4 साइकिल में 1,20,000 तक कमा चुकी है। गांव की पशु सखी एवं पशुओं की सेवा में जुटे कुशल चिकित्सक अपने समर्पण और विशेषज्ञता से ग्रामीण पशुपालन की तस्वीर बदल रहे हैं। वे महिलाओं को न सिर्फ पशुपालन की बारीकियां सिखा रहे हैं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह भी दिखा रहे हैं। इसी आत्मनिर्भरता की मिसाल है ये महिलाएं, जिन्होंने बतख पालन को एक छोटे व्यवसाय में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपने ही गांव में पशु आहार यूनिट स्थापित की जो पूरे गांव में पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये सामूहिक प्रयास महिलाओं को आर्थिक संबल देने के साथ साथ गांव की अर्थव्यवस्था में भी नवजीवन भर रहा है। पहले तो मैं पशु सखी, गाँव के दीदी लोग पशु सखी का चुनाव किए हैं। उसके बाद हम RCT में ट्रेनिंग लिए हैं। RCT में ट्रेनिंग लिए हैं, उसके बाद से जब हम गाँव में काम करने लगे, जैसे कि दीदी लोगों को बकरी का रहन सहन, कैसे रहने से बकरी का बचाव होगा और कैसे, पहले तो हम लोग दीदी लोग पहले ज़मीन में ही रखते थे, बकरी सब ज़मीन में ही रखते थे। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग से आ कर के हम बता देते हैं दीदी लोगों को, नहीं ज़मीन में नहीं रखना है, फिर मचान बनाएंगे, मचान में रखने से क्या पैदा होगा, उसी के बारे में दीदी लोगों को समझाते थे। और मचान भी बना है दीदी लोगों से। अभी जो समय समय पर ही वैक्सीनेशन हो रहा है और अभी बकरी सब भी यहाँ का जितना दीदी लोगों का बकरी मुर्गी हुआ, अभी सब कोई स्वस्थ हैं। जैसा कि यहाँ प्रधान आने से पहले जब हम लोग काम कर रहे थे तो खेती बाड़ी हुआ या पशुपालन हुआ तो वो लोग पुराने विधि द्वारा खेती करता था, जैसे कि लाइन विधि से ना करना, सामूहिक नर्सरी ना करना, तो वो लोग अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता था। एज ए टेक्निकल सपोर्ट जब मिला तो अभी दीदी लोग खुद से अपना सामूहिक नर्सरी कर पा रही है, मचान विधि से खेती कर पा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम अच्छा हो रहा है। जिससे अभी खुद पे सस्टेनेबल अप्रोच में काम कर रही है, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हुए अपना, जिससे कि लागत कम लगे और मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। वैसे ही पशुपालन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डिवार्मिंग वैक्सीनेशन और ईयरली कैलेंडर फॉलोअप नहीं होता था, तो इस तरह से हम लोग APS को ट्रेनिंग दे के हम लोग अच्छा से अभी कर पाए। अभी ईयरली कैलेंडर, जिसे डिवार्मिंग वैक्सीनेशन कब देना है, ये सारा चीज़ अच्छा से फॉलो होता है, जिससे हम लोग का पशुपालन में मृत्यु दर काफ़ी दर से कम हो गया है। और हम लोग अगर बात करेंगे BRC यूनिट का, तो BRC में एक बार हम लोग ट्रेनिंग दिए, उन लोग को दीदी लोग को बताया कि कैसे काम करना है। दीदी खुद पे खुद
बताने के बाद खुद पे खुद अपना बनाती है और किसान लोग को सप्लाई भी करती है। तो इस तरह से हम लोग का कोशिश रहेगा कि आने वाला टाइम में हम लोग को सस्टेनेबल अप्रोच में काम करेंगे, जैसे कि हम लोग एक बार बता दिए तो वो खुद पे खुद दीदी अपना से खुद से कर पाए। काशीपुर गांव हमें सिखाती है कि जब परिश्रम, सामूहिक प्रयास और संकल्प एक साथ मिलते हैं तो बदलाव की एक नई कहानी रची जा सकती है। यहाँ की महिलाएं न केवल अपने परिवारों को बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रही हैं। उनकी मेहनत ने कृषि और पशुपालन में एक नई जान फूंकी है। उनके साहस ने सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है। सरकारी और गैर सरकारी सहयोग से सजी हुई इस भूमि में आज सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि सपने भी फल फूल रहे हैं। काशीपुर की ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि सही दिशा, मेहनत और समर्पण से हर गांव अपनी बेहतर तकदीर खुद लिख सकता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से इस गांव की महिलाएं अपनी आजीविका और इस गांव की प्रगति के लिए कई सफल प्रयास कर रही हैं। जैसे कि प्रदान संस्थान JSLPS और सरकारी योजनाओं के लाभ से मुर्गी पालन, बकरी पालन और विभिन्न प्रकार की खेती कर ये अपनी आजीविका को मजबूत बना रही है। वहीं महिला समूह का निर्माण कर महिलाएं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही ये गाँव आदर्श गाँव के रूप में जाना जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। गाँव यात्रा के अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे अगले गाँव में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।